हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फिर से। तो दोस्तों, आज देखिए, आज मैं आप सभी के लिए भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण 20 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही, ये कह लीजिए कि बहुत ही ज़रूरी, इतने ज़रूरी हैं कि मतलब इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं जीके के क्वेश्चन पेपर में। और क्वेश्चन पेपर के ही आए हुए कुछ कहीं न कहीं पूछे गए क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, जिससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं हर साल और पूछे भी जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर जो भी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, उस सभी में ये भारतीय संविधान के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी के लिए 20 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कि मैं ये क्वेश्चंस चालू करूँ या फिर स्टार्ट करूँ, तो उससे पहले आप सभी अपने इस चैनल को सबसे पहले लाइक करें, फिर सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो दोस्तों, आप सभी ये कर देना, फिर उसके बाद मैं आपका अपना ये चैनल आज का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखते हैं बिना देरी किए, क्योंकि ज़्यादा कुछ देरी करना कोई ठीक नहीं। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ इसको, क्योंकि मेरा पर्पज़ यही है कि बस खाली हमको ये रिवाइज़ करना है इन क्वेश्चंस को। और आपने कहीं न कहीं इसके बारे में डिटेल जानकारी ली होगी, पढ़ी होगी। अगर नहीं भी ली है तो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? जो ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन कराता है वो किस पर निर्भर करता है? तो वो जो है राज्य सरकार पर। राज्य सरकार जो है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य, जो राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य के किसके शासक से है? जो राज्य में राष्ट्रपति शासन जो होता है वो किस राज्य के शासक के तात्पर्य से है? तो वो है राज्य के राज्यपाल। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो जो है शासन राष्ट्रपति पे जो शासन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति जो है राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो अनुच्छेद जो है 356 है। 356 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो अपना करेक्ट आंसर भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? जो भारतीय संविधान है वो किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है दोस्तों। राज्यपाल। राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व, जो कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? जो कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो ख़त्म होने से पहले जो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। संसद द्वारा ही हटाया जाएगा महाभियोग लगाकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो सिंपल सा आंसर है राष्ट्रपति। आप सभी जानते हैं
दोस्तों सिंपल आंसर है, बट कई बार कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, उनका भी रिवाइज हो जाएगा, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें भी जानकारी हो जाएगी। इसीलिए मेरा पर्पस यही है कि मतलब सभी को इसके बारे में पता होना ही चाहिए कि हमारा भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं जो, वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन भाग लेता है, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाग लेते हैं, तथा विधानसभा भी भाग लेता है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। ये तीनों भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। जो लोकसभा और राज्यसभा की जो है एक साथ जो है बैठक कब होती है, वो संसद सत्र शुरू होने पर। जो संसद सत्र शुरू होता है उस पे संसद सत्र जो है शुरू होता है तब इनकी बैठक होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है, मतलब केवल राज्यसभा को प्राप्त है। कौन सा अधिकार है वो, नवीन अखिल भारतीय अधिकार जो है केवल राज्यसभा को। सेवाओं को शुरू करने के लिए आवेदन करना, जो मतलब नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने के लिए शुरू करने का अनुमोदन करना जो है सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों अपना, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल पर कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, या अगर राष्ट्रपति उसकी मृत्यु होती है या फिर वो इस्तीफा दे देता है, तो जो उपराष्ट्रपति जो है जो इसका कार्यभार संभालते हैं वो कब तक कर सकते हैं या कब तक संभाल सकते हैं। तो इसकी अवधि है दोस्तों केवल अधिकतम 6 महीने की अवधि तक, केवल 6 महीने तक संभाल सकते हैं। उसके बाद जो है इनको नया राष्ट्रपति के लिए चुनाव करना ही पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। जो संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 में, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। हाँ देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर आंसर भी देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है। जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना में क्या लिखा है, तो आइए आंसर देखते हैं। हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, जो मतलब अधिनियम करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। मतलब इसकी जो भारत का संविधान की जो प्रस्तावना थी उनमें क्या लिखा गया था, उनमें यही लिखा गया था कि हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं। जो हमारी संविधान सभा है उसमें इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियम और अधिनियम करते हैं, उसके अपने अधिनियम उसको अपने अधीन नियम तरीके से उसको लागू करते हैं और इसे स्वयं पे प्रदान करते हैं। मतलब इसको स्वयं पे लागू भी करते हैं या प्रदान करते हैं, एक ही चीज़ है कह लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिक्री कर कौन लगाता है, तो राज्य सरकार लगाता है बिक्री कर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, भारत के सशस्त्र सेनाओं में सुप्रीम कमांडर कौन होता है। देखिए भारत की जो सशस्त्र सेना होती है उसका सुप्रीम, जो सबसे बड़ा सुप्रीम कमांडर होता है वो है राष्ट्रपति ही होता है, सुप्रीम कमांडर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। फिर देखते हैं दोस्तों 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, संसद के दोनों
सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आ गया है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष तो होनी चाहिए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है, सेकेंड लास्ट, और किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? तो यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। यदि उसे 4 या 4 या अधिक उससे भी अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो तो उसे ही हम मान्यता दे देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए दोस्तों, और आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है। और संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? समझ गए ना आप दोस्तों? जैसे कि संविधान के किस अनुच्छेद में, जो संविधान की कौन से अनुच्छेद में संसद को, जो संसद होता है उसे संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो वो अनुच्छेद है 368 में जो है हम कोई भी संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर कुछ ना समझ आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, दोबारा मतलब स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं दोस्तों। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मतलब इसको देखें ही, आप सुन भी सकते हैं, आप हेडफोन लगा के इसकी स्पीड बढ़ा के सुन भी सकते हैं। बस आपका रिवाइज़ होना चाहिए, जो आप जैसे भी करें, आपको जैसे टाइम हो, जैसे आप मैनेज कर पाएँ। बट एक चीज़ बिल्कुल ना भूलें कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। आप जाते जाते इसको लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ और शेयर भी करें, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहूं और आप सभी खुश रहें और आबाद रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।